Ladies and welcome to me and Taro and आज का टॉपिक है जिंदगी बन चुके हो आप उनकी। हम इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं। ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिसको हम मानते हैं, जानते हैं और जीते हैं। There are people जो सालों से ज़िंदगी जीते हैं, that you are the one whom I was waiting for। तो ये रीडिंग उनके लिए है। Let's do the reading। ठीक है, देखते हैं क्या क्लैरिटी हमें मिलती है। हम करने वाले कलेक्टिव रीडिंग और हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट जो कि हैं एनर्जी ओरेकल और टैरो। ठीक है, ये प्री रिफ्लेक्ट टैरो है, सो इमेजेस बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। बस करते हैं कुछ और शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, कुछ कार्ड हम चुनते हैं। ठीक है, ये रीडिंग आ चुका है। अब देखते हैं कि भाई कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेट मी पुट द कार्ड्स ओवर हियर और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो हियर वी गो। देखो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, तो मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है। तो इट्स लाइक द पर्सन इज लिविंग द लाइफ लाइक अ लेजेंड। ठीक है, देखो जैसे कि हम सब ने बचपन में ये देखा होगा डिज्नी का अलादीन। अगर आपको याद है तो आई थिंक मैं तब 5th-6th क्लास में था जब जी में पहली बार जी को वो दिखाई देना शुरू किया था अलादीन। डू कमेंट अगर आपने भी वो सीरीज देखी है। ठीक है, तो अलादीन और जीनी का जो कनेक्शन होता है कि वो जीनी को बुलाता है वगैरह, ये जो स्पेशल है। फिर अलादीन, जैस्मिन, सिमिलरली इस पर्सन के लिए आप बहुत स्पेशल हो। ठीक है, डेफिनेटली देयर गोना बी डिफरेंसेस। शायद डिफरेंस हो सकता है रिगार्डिंग योर कास्ट, रिगार्डिंग योर क्रीड, रिगार्डिंग योर रिलीजन। ओके, या फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ है जो दोनों को मैटर करती है वो है कि आपसी प्यार। मे बी आप दोनों जिस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं एंड साथ में ज़िंदगी जीते हैं। अब साथ में ज़िंदगी जीना कैसे होता है? देखो, अगर आप दिया की बात करते हो तो ऑयल और बात जब अमालगमेट होते हैं, यानी कि साथ में मिलते हैं, तभी आप फायर जला सकते हो, वरना वो फायर नहीं जलती, वो दिया नहीं जलेगा। सिमिलरली जब आप और वो दोनों साथ में आते हैं, जैसे कि द ब्लू जीनी एंड द अलादीन, तो वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अनोखा होता है। तो अलादीन उसके लिए कुछ भी कर सकता है टू सेव, बिकॉज द बेस्ट वन है ना। उसी तरीके से ये पर्सन भी आपके लिए कितनी भी साल वेट करने को रेडी है, लेकिन ये पर्सन आपको ही चाहता है। ऐसा नहीं कि इसने कुछ आपको कहा है कि भाई आई एम लाइक प्रेशराइजिंग यू, नहीं, ये सच्चा प्यार है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी सी हियर, मैजिशियन एंड द मिरर। सेकंड जो कार्ड है वो है यीन और यांग। तो देखो यहाँ पे हम एज अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर आ चुका है, सो 2 डिवाइड करो इसको, 1 ही आपको मिलेगा। सिंपल सी मीनिंग है भाई। देखो यहाँ पे यीन और यांग की एनर्जी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप दोनों की जो एक एनर्जी होती है, जैसे ही ये आपको देखते हैं तो कुछ कुछ होता है इनको, और ये जो कुछ कुछ होता है ये बाकी कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, देखो प्यार जब किसी को होता है ना तो वो अलग फीलिंग होती है। जब किसी को अट्रैक्शन फील होता है तो वो अलग होता है। अट्रैक्शन के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, जैसे कि आईफोन अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप उससे कोई चीज़ बना, जैसे कि मान लो आपने किसी प्रिटी कैट का कोई फ़ोटो लिया या फिर कोई इमोशनल वाला अगर कोई वीडियो बनाया, तो उससे लोगों को प्यार हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड लव। सो दैट्स ऑल अबाउट द यीन और यांग। ठीक है, तो ये है उनकी आपके लिए इनिशियल फीलिंग्स। लेट्स नाउ कनेक्ट टू दिस फर्स्ट चक्र, आर्चएंजल माइकल। तो माइकल यहाँ पे आ चुका है। दैट्स ऑल अबाउट नंबर 35। ठीक है, देखो फर्स्ट चक्र का मतलब है कि यहाँ पे रूट एनर्जी आती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि लॉयल्टी या फिर ट्रस्ट बिल्डअप करना। देखो ये पहला चक्र होता है, और अगर ये पहला चक्र ही ओपन नहीं हुआ तो आपकी जो कुंडलिनी है वो जागरूक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं किसी भी रिश्ते की, पार्टनरशिप की, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात होती है ट्रस्ट बिल्डअप होना। आई थिंक दिस पर्सन बिलीव्स कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कई बार लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि पहला चक्र तो एक्टिवेट है लेकिन सेकंड थर्ड चक्र एक्टिवेट है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत सारा है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत सारी है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। तो फिर ऐसे रिलेशन का फायदा क्या? यहाँ पे लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, और यही बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम कार्ड देख रहे हैं जो कि है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव का मतलब है देखो, दिस पर्सन हैज डिवोटेड हिज और हर लाइफ टू यू।
ओके, आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी सराहते हैं। आप जो भी हैं, आप जैसे हैं, आपको जो चीज़ें पसंद है, जो कलर्स आपको पसंद है, ज़िंदगी की तरफ आपका जो नज़रिया है, ये उनको काफ़ी पसंद है। एंड दिस पर्सन रियली रिफ्लेक्ट्स यू, है ना। आप जो हैं ये बिल्कुल उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी आपको देखते हैं तो उनके दिल में कुछ कुछ होता है, वो फील करते हैं, वो महसूस करते हैं वो सारी बातें। एंड जब आप उनके सामने होते हो, दे आर लाइक भाई और कोई ऐसा हमें कभी मिल ही नहीं सकता। दैट इज़ वेयर एंजल ऑफ लव इज़ देयर। अगर आपको खुद एंजल ऑफ लव वाली फीलिंग किसी से आ रही है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जो कार्ड है वो है वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे का मतलब है कि आई थिंक दिस पर्सन कुड हैव डन दिस बिफोर। देखो, प्यार में पड़ना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट थिंग। ठीक है, देखो वॉकिंग अवे का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ भाई प्यार बहुत खूबसूरत है, लेकिन कितने लोग रेडी होते हैं प्यार में पड़ने के लिए, क्योंकि वो जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही जब दर्द मिलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ये पर्सन ने काफ़ी कोशिशें की होगी कि आपसे दूर जाने की, लेकिन जा नहीं पाए। घूम फिर के वापस से आपकी ही तरफ आते हैं। वी गॉट डिसीट। डिसीट का मतलब है, देखो आई थिंक इस पर्सन को डिसीट मिली है किसी पर्सन से। आई थिंक सेम कार्ड आ गए थे किसी एक रीडिंग में, एंड यहाँ पे हमें सेम कार्ड मिल रहे हैं। डिसीट का मतलब है कि देखो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अपने पास्ट से जूझ रहा है या फिर जूझ रहा था। यू नो, इनका जो भी पास्ट था, डिसीट ज़रूरी नहीं कि किसी लवर से इनको मिले, किसी दोस्त के ऊपर भरोसा किया होगा जिसको पैसे देंगे, फिर किसी फैमिली मेम्बर लाइक कज़िन हो, अंकल हो, उन्होंने भी इसको डिसीव किया होगा ना। उसी के कारण ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंड जिसने कहा था कि उसने अपना एक दोस्त गंवा दिया था। उसने कहा था कि उसके बाद वो कभी किसी दोस्ती नहीं करेगा, बट अल्टीमेटली बी फ्रेंडेड विथ मी एंड माई सिस्टर। ठीक, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। देखो इसको एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। द पर्सन रियली फील्स कि आप उसके लिए मायने रखते हो, एंड द पर्सन लिटरली लव्स यू। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब जो नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है स्टॉर्म वार्निंग। आई थिंक इस रिश्ते की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, देखो जब प्यार की शुरुआत होती है तो इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है तब हमें एहसास होता है कि हाँ भाई प्यार इतना भी ईजी नहीं है। यू नो, अगर आप दोनों की बातचीत करें तो आपके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, यू नो, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। इतनी सारी बातें हैं जो खुल के सामने आती हैं, फिर इट्स लाइक स्टॉर्म वार्निंग। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने शादी की और बस आप मतलब मरते दम तक आप बहुत खुश ही रहे। नहीं, हर तरह के मोमेंट्स आपको गुजरना पड़ता ही है, और इसी को हम जिंदगी बोलते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, वो है विक्ट्री। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश है और उसको लग रहा है कि भाई आप एक्चुअली में इस पर्सन की परवाह करते हो, और आपको पाने के बाद इसको ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आ चुका है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द गार्डियन एंड द गेट। ठीक है, देखो इसके हिसाब से अगर आप इन्हें अनुमति देते हो, परमिशन देते हो, तो ये आपके साथ प्यार में पड़ना चाहते हैं, प्यार में डूबना चाहते हैं। ऑलरेडी द पर्सन इज़ इन लव विथ यू, लेकिन ऑफिशियली द पर्सन वांट योर परमिशन कि भाई लेट्स से दैट बोथ ऑफ यू आर मैडली इन लव टुगेदर। इससे ज़्यादा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें रीडिंग क्या मिलता है। वेल लेट्स गो। जिंदगी बन चुके हो। देखते हैं भाई रीडिंग क्या आती है, एंड हियर वी गो। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है नंबर 4, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द पर्सन एक्चुअली लव्स यू, और इतना ज़्यादा प्यार है कि ये आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। द पर्सन जस्ट वांट यू। जैसे कि छोटे बच्चे कहना चाहते कि मुझे खेलना है, मुझे टॉय किसी के साथ नहीं बांटना है। द सेम थिंग इज हैपनिंग। ये पर्सन अब ये प्यार को इतना जुनूनियत से चाहते हैं कि अब ये किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसके लिए बस आप मैटर करते हो और कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाली जो एनर्जी है वो ये है कि भाई इतनी सारी बातें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें उनको समझ में नहीं आता।
अगेन, कैसे आपसे कनेक्ट करे? क्या आपसे बातों से कनेक्ट करे, या आपको कोई ईमेल भेजे, कोई मैसेज करे, फ़ोन करे, आपको पर्सनली मिले, आपको किसी फ्रेंड के थ्रू आपको संदेशा भेजे? व्हाट टू डू ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। द पर्सन इज लिटरली हैप्पी, इतना हैप्पीनेस मिल गया उनको, मतलब जैसे कि कोई अगर दिवाली की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे इतने सारे ढेर सारे पटाखे मिल रहे हैं, या फिर जैसे इमेजिन के बहुत सारी गिफ्ट्स आपको मिल रही है, तो क्या करोगे आप? तो वो जो आपको एहसास होता है, बिल्कुल वैसा ही एहसास पर्सन को हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, देखो ये पर्सन एक्चुअली लिटरली आपका वेट कर रहा है। एरीज लियो सैच की एनर्जी है, फायर साइन, एंड द पर्सन इज लिटरली वेटिंग फॉर यू। कब आप टर्न ऑन करोगे इनकी तरफ, आप कब देखोगे? when you will look at this person and you will say that yes, I truly love you। देखो, कहीं ना कहीं आपकी बातें तो होती हैं, लेकिन जो कहे ना कभी एहसास कि हाँ भाई तुमसे अच्छा और कोई नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ, ये वो आपसे सुनना चाहते हैं, जो अभी तक शायद हुआ नहीं है ज़्यादा तौर पे। कहीं ना कहीं पे देयर इज बिट मोमेंटम, शायद आप थोड़ा समय ले रहे हो, क्योंकि आपको शायद लग रहा है कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया फिर जो कोई होगा, इट्स लाइक यू डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं आप भी डरते हो सम फ्यूचर से। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है एक्वेरियस वाला साइन, यानी कि द स्टार की एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है। स्टार की एनर्जी है बहुत सारी होप्स है, बहुत सारी आकांक्षा है। द पर्सन वांट यू टू ट्रस्ट ऑन देम। ठीक है, एक जो बात है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आप उन्हें ट्रस्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप इनको ट्रस्ट नहीं करते किसी भी कारण से, तो इस पर्सन को फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, ये पर्सन आई थिंक आपको झूठा प्यार नहीं करता, लेकिन ये आपका फायदा भी नहीं उठाना चाहता। द पर्सन डजंट वांट यू टू भाई चलो मुझसे बातें करो और आई जस्ट वांट टू सेक्स फ्रॉम यू। नो नो नो, नेवर 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 नेवर। ये बस आपसे बात करना चाहते हैं, आपका हाथ मांगना चाहते हैं, थामना चाहते हैं। ये जो एनर्जी है वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इट्स नॉट अ सिलेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एस ऑफ कप्स। देखो, ये आपसे ही प्यार करते हैं, और जो प्यार की इनकी शुरुआत हुई है वो आपसे ही शुरू हुई है। तो अगर आपको लग भी रहा है कि कोई और भी पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पे आप रॉन्ग हो। कोई और फिलहाल तो इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द पर्सन इज लुकिंग एट यू। देखो, आपको देख के ही वो जिंदगी जी रहे हैं। द पर्सन वांट यू सो बैडली। हमने जब एनर्जी ओरेकल देखा तो यहाँ पे जो आ गया था आर्चएंजल माइकल, रूट कनेक्शन बन चुका है, एंड आपके ऊपर काफ़ी सारा ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट आप बिट्रे नहीं करोगे, ये उनको पता है। नेक्स्ट इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कितने सारे अर्थ साइन आ चुके हैं यहाँ पे। ये पर्सन कह रहा है कि भाई दिल अगर है तो दिल सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। चाहे तो आप आजमा सकते हो, आप इनके सामने बड़ी सी बड़ी खूबसूरत मॉडल भी खड़ी कर दो, फिर भी आपकी तरफ ही देखेंगे कि ये प्यार है, और प्यार बिकाऊ नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेविल। डेविल की एनर्जी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो भाई चाहे आप किसी को भी ला दो, ये बस आपकी ही तरफ फोकस हो चुका है। देखो, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का साइन आता है, और कैप्रिकॉर्न फायर साइन है। जब फायर साइन इग्नाइट होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, एंड द पर्सन इज इन मैडली इन लव विथ यू। हाँ, वो आपको कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपका वेट ज़रूर कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है जजमेंट। जजमेंट का मतलब है कि देखिए, आपको अगर नहीं लगता कि मैं सही हूँ, देन डू द जजमेंट। मुझे लड़का क्या मत रखो, डायरेक्टली बताओ दैट डू यू लव देम और नॉट। शायद ये इन्होंने ऐसा अपना पास्ट कहीं पे देखा होगा या फिर महसूस किया होगा, समय उनके किसी दोस्त ने भी ये एक्सपेक्ट किया होगा, जिया होगा। ये पर्सन अभी आपसे वही कहता है कि अगर आपको इनसे प्यार है तो बताओ, नहीं है तो धुतकारो, लेकिन उनको पेंडिंग मत रखो। दैट इज व्हाट गोइंग ऑन इन दिस पर्सन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे देखो, वो है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब है कि देखो, ये पर्सन बस सोच रहा है और सोच रहा है, क्योंकि आप इन्हें कुछ कह नहीं रहे हो। द पर्सन इज टेलिंग यू कि भाई लिटरली मुझे जवाब चाहिए। द पर्सन वांट आंसर फ्रॉम यू। अब अगर आप उन्हें जवाब नहीं दे रहे हो तो ये कुछ नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे, बट व्हाट टू वेट फॉर, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लियो वाला कार्ड, जो कि है स्ट्रेंथ। देखो, ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी, लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है स्ट्रेंथ कार्ड की, तो ये अभी स्ट्रेंथ अपने दिल में बना रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 9 ऑफ कप्स। देखो, इनकी ऑलरेडी विशेष जो है वो पूरी हो चुकी हैं। इन्होंने कहा कि भाई आप जो हो, जैसे हो, इनको पसंद है।
चाहे आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर कहीं पे तिल है या फिर मे बी कोई मार्क है, आपको लग रहा है कि ये घाव देख के कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, ये पर्सन आपको एक्चुअली लाइक करता है। इनको कोई पड़ी नहीं है कि आप कैसे दिखते हो या फिर देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू। नो, द पर्सन लव्स यू, लाइक्स यू, और उन्हें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू। जब भी चाहे आप इन्हें पुकारो, ये चले आएंगे जस्ट फॉर यू और किसी के लिए नहीं। एंड जो फाइनल कार्ड है देखो, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। जब भी आप कहो, देखो ये पर्सन अभी भी वेट कर रहा है, ये फायर साइन है एरीज लियो सैज वाला, ये आपका बहुत वेट कर रहा है एंड द पर्सन वांट्स यू in their life. With a reading, I hope it will resonate.